हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वृंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन ऑप्शन बाइंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कैसे ये आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है, इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने के लिए। इस वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा होगी, तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी सभी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो प्रॉफिट के बारे में। सभी का इसी में इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर करेंगे। लॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मेरे ख्याल में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी करना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। कैपिटल के बारे में करेंगे, टारगेट कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ओवर ट्रेडिंग पे कैसे कंट्रोल करते हैं, लॉट साइज कैसे फिक्स करेंगे, ट्रेडिंग डेज कौन से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दिन ही ट्रेडिंग करेंगे, किस दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी ऑप्शन बाइंग में। फोमो क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी क्या है, इसको कैसे बनाना है, सभी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, समझना है और इस चीज़ को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आपका कोई भी कमेंट किसी का नहीं आता। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करें। तो चलिए हमारे सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रॉफिट। हर कोई प्रॉफिट के लिए भाग रहा है, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे होगा और प्रॉफिट कितने तरह का होता है। देखो, प्रॉफिट हो सकता है बिग प्रॉफिट होता है एक होगा स्मॉल प्रॉफिट। तो आम तौर पे इस चीज़ में हमें जो इम्पैक्ट करता है वो करता है बिग प्रॉफिट, क्योंकि हम आमतौर पे यूट्यूब पे देखते रहते हैं लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स लाखों में। वो हमारे माइंड को पिंच करती रहती हैं ये चीज़ें कि ये यार मैं कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर वहाँ पे प्रॉफिट को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। प्रॉफिट एक पिक्चर बना के अपने माइंड में रख लेते हैं कि मेरे को यार आज 10,000 रुपये चाहिए इससे। ठीक है, और ये नहीं हम देखते कि हमारा कैपिटल कितना है। अगर आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को किसी को भी देखोगे तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट हो जाता है, उनको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, 10-10 लाख के होते हैं, 2-2 करोड़ के भी होते हैं। पर ज़रा ये भी तो सोचिए ना, उनका कैपिटल कितना होगा। इसके बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल तो देखो ना कितना है। मान के चलो कि आपके पास 10,000 रुपया है, हम प्रॉफिट के लिए भाग रहे हैं, हमने किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया, हमारे माइंड में अभी ये सेट हो गया है कि भैया हमें भी इतना ही प्रॉफिट करना है। चलो ठीक है जी, बट आपके पास कैपिटल कितना है, 10,000 ही कैपिटल है। तो आपका 10,000 का प्रॉफिट कैसे होगा, 100% रिटर्न से। तो 100% रिटर्न के लिए हम बैठे रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ है उनका अगर, ठीक है, तो 1 करोड़ पे उनको अगर 10% मिल जाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, अगर सेलिंग में देखें तो वहाँ पे 2-3% ही वो लोग अर्न करते हैं एक दिन में। आप लोगों को चाहिए 100%। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 100% करने के लिए हम सारा दिन बैठे रहते हैं। देखो, 10,000 रुपया हमारे पास है, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास अगर 10,000 रुपया है तो हमने 10 का 10 इन्वेस्ट कर दिया। अभी ट्रेड को तो मैनेज किसी तरह से कर ही नहीं पाएंगे, कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं। अगर गलत हो गए, देखो एक तो ऐसा होता है कि हैं तो सही, मार्केट को ऊपर जाना है, मान लिया, ठीक है, हमने जब ऊपर जाना है तो कहीं पे बाय कर लिया, एक स्विंग आया था ऊपर, हमने यहाँ पे कहीं पे बाय कर लिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे चला गया। ऐसा नहीं है कि नीचे जाके ये नीचे ही चला जाएगा, यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो तब तक हमें लॉस हो जाता है। तो हम बैठे रहते कि सही है। इसके बाद ट्रेड फिर ऊपर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये नीचे आ गया तो हमें इसने लॉस दिखा दिया, तो हमारा माइंड थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि पैसा सारा लगा हुआ है, फिर कल ट्रेड करने के लिए है नहीं कुछ। तो जब ये यहाँ पे आएगा ना ब्रेक इवन के पास, दोबारा हमारा पैसा उसी लेवल पे अगर निफ्टी है या बैंक निफ्टी आएगा, तो वहाँ पे हमारा कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पे ब्रेक इवन पे नहीं आएगा। हमें ये लगेगा कि यार आ तो वहीं पे गया निफ्टी, पर मेरा प्रॉफिट फिर भी अभी मैं यहाँ पे भी लॉस में हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम डिके होगा ऑप्शन में, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम डिके होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे जल्दी से यहाँ से एग्ज़िट कर जाओगे।
हाँ, आपने सही तो ट्रेड पकड़ा पर सही जगह पे नहीं पकड़ा। उसके बाद फिर वो थोड़ा नीचे आया, फिर इसके बाद ऐसा बूम हो जाएगा, तो आपको फिर रिग्रेट होगा कि यार मैं क्यों निकल गया, मेरे को तो इतना बन रहा था, अभी 10,000 का 20,000। तभी कैलकुलेटर निकालते हैं और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऐसे कैलकुलेशन करके प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है शुरुआत में, बाकी ये तो चीज़ हो गई, आपको पता है कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अभी इनको फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स क्या करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल प्रॉफिट पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचना है। यार ये सोचो, देखो 10,000 रुपया है आपके पास, मैं कहता हूँ अगर आपको 500 रुपये बन जाए दिन में, ठीक है, अगर निफ्टी का 50 का लॉट है, निफ्टी में काम करें, बैंक निफ्टी में ये नहीं कह रहा काम ना करें, वहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, मूवमेंट बड़ी होती है, आप वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाओगे। ये निफ्टी में थोड़ा छोटा रहता है मूवमेंट, तो यहाँ पे आप थोड़ा मैनेज कर पाओगे। 50 का लॉट है, अगर आपने 10 रुपये भी कमा लिए तो 500 रुपया हो गया। 500 से आपका सबर नहीं बन रहा, ये दिक्कत है प्रॉफिट में आपकी। प्रॉफिट हो रहा है बट 500 या 1000 के प्रॉफिट से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम है। वो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके माइंड सेट में ये चीज़ घुस गई है कि यार उस बंदे ने डबल कर लिया था पैसा, उसने 1 लाख प्रॉफिट कर लिया था। किसी के प्रॉफिट से आपको क्या मतलब है? आप उसका कैपिटल भी देखो, उसकी नॉलेज भी देखो, उसकी स्टडी भी देखो, ये भी डिपेंड करता है, उसका सेटअप भी देखो। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके पास उतना सिस्टम नहीं है, आपने चलते चलते ट्रेड डाल दिया, तो चलते चलते ट्रेड डाल दिया, बस में बैठे ट्रेड डाल दिया, ऐसे नहीं चलता। उसके पास सारा सिस्टम है, वो चीज़ों को देख रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, क्या होगा, सभी उसके पास चार्ट खुले हुए हैं 5 10 15 मिनट के हिसाब से अपने, तो उसमें काम कर रहा है। आप उसकी जो नकल करने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो ये छोड़ दो। 500 रुपया अगर आपको लगता है कि थोड़ा है, एक मजदूर जो सारा दिन काम करता है वो 500 रुपया पूरा दिन वेस्ट करके बनाता है। अगर आपको 1 आध घंटे में 500 रुपया बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ये छोटा प्रॉफिट भले ही है। आपकी कैपिटल का अगर 10% मैं लगाऊं 10,000 का, तो 10,000 का अगर 10% हम लगाएं तो 1,000 रुपया होता है। 5% मैं बोल रहा हूँ ले लो, 5% से आपको 500 रुपीज़ बन रहा है। 500 बुरा नहीं है, अगर आप ये सोचें 500 करना तो शुरू करो, उसमें कंसिस्टेंसी तो लेके आओ। अगर कंसिस्टेंसी आएगी तो ये 500, अगर आप मंथ के एंड तक देखोगे, अगर 20 ट्रेडिंग सेशन भी आपने कर लिए, इसको 500 से गुना करेंगे तो 10,000 रुपये आपके पास हो जाएगा। एक मंथ में आपकी कैपिटल 10,000 आप लेके आए थे, वो 10,000 और बढ़ जाएगी और 20,000 रुपया हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई लॉस नहीं होगा, हो सकता है लॉस हो सकता है किसी दिन प्रॉफिट ज़्यादा हो, बट आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर 500 रुपये आपको मिलता है, ये स्मॉल प्रॉफिट है मैं मानता हूँ, पर इससे शुरुआत करो, अपनी कैपिटल को ग्रो करो। जब कैपिटल ग्रो हो जाएगी तो आप परसेंटेज यही रखें, 5% ही हम रखेंगे, मान लो फिर भी 5% रखेंगे, ठीक है। हम 10 रुपये एक लॉट पे प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे फिर भी, पर अभी आपके पास कैपिटल कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 अगर कैपिटल हो जाएगा, काम यही करना है, तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपया बनना शुरू हो जाएगा। फिर यही 1,000 अगर 20 दिन फिर ट्रेडिंग करेंगे तो 20,000 फिर हो जाएगा। तो फिर आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 20 पहले था, 20 अभी हो गया, तो 40,000 हो गया। 40,000 पे, तो 40,000 पे अगर आपको वही 5% का रिटर्न होगा तो आपकी कैपिटल, आपको प्रॉफिट 2,000 रुपये होने लग जाएगा। बस प्रॉब्लम यही है, आप इसको फिक्स करोगे, अगर देख लो, 1 वीक करके देख लो, 1 मंथ करके देख लो, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर ट्राई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे लिखना बहुत आसान है, जब करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो उसमें क्या रहेगा, जब भी आप करोगे आपको पता चल जाता है। देखो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ ये चीज़ें, वहाँ पे मैं ये नहीं बताता, वही टिप्स और कॉल्स वाला काम नहीं है कि इसको बाय कर लो, आप आंखें बंद करके उस चीज़ को बाय कर लेते हो। चीज़ जा रही है ब्रेकआउट पे, मान के चलो ब्रेकआउट पे किसी ने बोल दिया बाय कर लो, ठीक है, वहीं पे कोई रेजिस्टेंस भी है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे मार्केट जाएगा उसको ब्रेक कर देगा, नहीं जाएगा, वहाँ पे रिट्रेस करेगा, तब तक आपको लॉस हो जाएगा। लॉस आप देख नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि मान लो प्रॉफिट हमने कर लिया 1,000 का टारगेट, कि 1,000 प्रॉफिट या 500 रुपये प्रॉफिट में हम काम करेंगे, पर कई बार क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस पे भी आएंगे, लॉस ज़्यादा हो जाता है। अगर मान के चलो कि आपने एक दिन में 2,000 लॉस कर दिया,
तो 2000 लॉस का मतलब कितना हुआ ये तो देखो। आपके पास कैपिटल कितनी थी? 10,000, उसमें से 2000 चला गया, 20%। ये 4 दिन आप काम करोगे, अपना पैसा खत्म है, फिर काम क्या करोगे? तो फिक्स करना है छोटा प्रॉफिट। आप हमेशा बड़ा देखते हो, दूसरे लोगों को नकल करने की कोशिश करते हो। आपके माइंड में देखो, समझो ये चीज़ है, रियलिटी है ये। इसको अगर फिक्स कर लोगे तो सही रहेगा सब कुछ। 500 रुपये हमें अर्न करने हैं डेली बेसिस पे। अगर 10,000 हमारा कैपिटल है तो ये हो जाता है 5%। इसको हमने 1 मंथ तक ट्राई करना है बस। पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे, फिर इसके बाद काम करेंगे, फिर कैपिटल डबल हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी डबल होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे फिर लॉस के बारे में। अभी लॉस के बारे में ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। छोटा प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट हमने करने हैं और स्मॉल लॉस करने हैं। अभी लॉस पे आ रहे हैं कि लॉस कितना करना है। लॉस के बारे में हम नहीं सोचते। लॉस के बारे में हमारी जो रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग है वो क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी हमारी ये है कि हमें लॉस भैया करना नहीं है, नो लॉस। अगर 2000 लॉस हो गया कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, जब प्रॉफिट आएगा मैं फिर काटूंगा। वो 2000 से 4000 चला जाता है, फिर 6000 चला जाता है, फिर दिमाग काम करता है कि यार नहीं, काट दिया। अभी तो काट तो दिया, पर कैपिटल कितना गया 10,000 में से? 60%। अभी काटा नहीं काटा उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लॉस के ऊपर। अभी लॉस को देख लेते हैं। लॉस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, हमें चाहिए प्रॉफिट, बस प्रॉफिट। ये सभी लोग यही यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कि बस प्रॉफिट हो जाए किसी तरह से। लॉस के बारे में प्लीज़ बात ना करें, पर लॉस होगा। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम, ये गेम का पार्ट है, इसको छोड़ नहीं सकते। अभी आप देखो, बात कर लो धोनी के बारे में कर लो और कोहली के बारे में कर लो। ऐसा तो नहीं है कि हर बार वो सेंचुरी मारते हैं, कई बार जीरो पे भी आउट होते हैं। अगर वो फिक्स कर लें कि यार 100 ही बना के जाऊंगा हर बार, नहीं पॉसिबल होता, किसी से भी नहीं होता। 100% कोई भी सही नहीं हो सकता दुनिया में, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आपको थोड़ा लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उसके लिए देखो, प्राइस एक्शन की वीडियो डाल दी गई है, कैंडल स्टिक्स की वीडियो डाल दी गई है, और रोज़ टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि भैया देखो, कल परसों मैंने किया कि 17,700 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 17,600 पे एक सपोर्ट है। पहले जब हम खुले तो हम यहाँ पे खुले थे 17,800 के पास। तो मैंने कहा अगर 800 के ऊपर हम सस्टेन कर गए फिर तो ऊपर जाएंगे, 18,000 तक जाएंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करे तो फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलने वाली है वो 600 पे है। पहली सपोर्ट हमें मिल रही थी 17,700 पे। 700 के बाद अगर सपोर्ट मिल रही थी पहली बार में नहीं ब्रेक होगी, क्योंकि ये भी तो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बाउंस आया, तो बाउंस में आप पैसे कमा सकते हो। और तब तक ऑप्शन चेन का जो डाटा था वो भी बिल्ड हो चुका था। तो यहाँ पे ये पता चल रहा था कि आज जो है कॉल शॉर्ट हो रही हैं, कॉल शॉर्ट हो रही हैं, तो मार्केट में वीकनेस है। तो वीकनेस के दिन आप सेंटीमेंट एक रखोगे, आप सेंटीमेंट रखोगे एक। सेंटीमेंट क्या रखोगे? सेलिंग का। सेलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, इसका मीनिंग ये है कि आप अभी अगर बाइंग कर रहे हो तो पुट साइड पे काम करोगे, कॉल साइड पे काम नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। जब भी आपको ऊपर कहीं पे मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मार्केट में दिख रही हैं, तो यहाँ पे आप पुट बाय करोगे टॉप पे। ऐसा नहीं है कि गिरते गिरते में आपको क्या लगता है, देखो आमतौर पे क्या लगता है जो बड़ी गलती है, ये हमारी मान के चलो कि एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि ये सपोर्ट अभी टूटेगी, यहाँ पे पुट बाय करते हैं। तब तक इतना जो यहाँ पे काम हो चुका है उसको इग्नोर कर देते हैं। अभी यहाँ पे है कि ये सपोर्ट टूटेगी, वहीं से मार्केट एक बाउंस करता है। जब बाउंस करता है तो आपको लॉस हो जाता है। जब लॉस हो जाता है तो आप यहाँ पे जाके सेल कर देते हो। जब दोबारा यहाँ पे आएगा आपका फिर दिल ललचाएगा, ठीक है, फिर आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ आप कर दो कि यहाँ पे अभी कॉल बाय कर लेता हूँ, हो सकता है तब मार्केट ब्रेक कर जाए। तो ऐसा है कि लॉस भी जब आपको करना है उसको भी फिक्स करना है सिस्टम में, वो भी छोटा करेंगे। अगर 5% प्रॉफिट पे काम कर रहे हो तो 5% लॉस पे भी काम करेंगे। अगर लॉस करेंगे तो 500 रुपया लॉस होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉस हो गया तो हम उस ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर प्रॉफिट हो जाता है, पहले हमने प्रॉफिट के बारे में बात की, अगर 500 प्रॉफिट हो जाता है तो सिस्टम को क्लोज करना है, काम ही नहीं करना। बस पूरा दिन फिल्म देखो, मूवी देखो, काम हो गया ना, 500 रुपया बन गया, अच्छा है। इस 500 को घर लेके जाओ। अगर दोबारा फिर ट्रेड डालोगे कि इसको 1,000 कर लेता हूँ एक ही दिन में, सबको जल्दी लगी हुई है कि अमीर बन जाए, ऐसे नहीं हो पाएगा।
तो ये 500 को घर लेके जाओ, सेकंड डे आओ, फिर ट्रेड करो। ट्रेड के लिए वेट करो। ऐसा नहीं कि मार्केट खुल रहा है यार 500 ही बनाना है, यहीं पे बाय कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चलता। आपको किसी लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप वहाँ पे ट्रेड डालो और अपना 500 लेके निकल जाओ। अगर कई बार आपको लग रहा था कि यहाँ पे पहली बार आया है, ये सपोर्ट है और सपोर्ट स्ट्रांग है, मान के चलो सेंटीमेंट जो मार्केट का लग रहा है आपको, जैसे मैंने सेंटीमेंट बात की कि बाय का लग रहा है क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है। अगर बाय का लग रहा है यहाँ पे आया तो आप बाय करो। यहाँ पे आके सबसे कम रिस्क आपको कब बाय में रहेगा? यहाँ पे रहेगा। अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो अभी तो नीचे आना था सपोर्ट पे, तब तक आपको मार डालेगा। तो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस 500 रुपये है, आप मान के चलो जब 500 तक आएगा तो आप काट दो। अगर आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो गया तो आप निकल जाओ, अगर 500 लॉस हो गया फिर भी निकल जाओ। इस चीज़ को 1 महीना करके देखो, ये रेशो बन जाता है 1:1 का। इसको फॉलो करो, ये ना फॉलो करो अभी 1:3, 1:4, ऐसा ना करो अभी। पहले इतना स्टार्ट करो, फिर आपके पास कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर आप इसी सिस्टम पे काम करते रहे तो आपका कैपिटल ग्रो होता रहेगा धीरे धीरे। अगर आप बैंक की बात करो, बैंक में कोई बंदा एफडी कराता है 1 लाख रुपए की, तो उसको 6 या 7% का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, वो खुश है। आपको 10,000 का 10,000 ये नहीं है, 10,000 आपकी कैपिटल है। कैपिटल से मीनिंग हमारी जितनी औकात है, जितना हम जिस चीज़ से काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको कैपिटल 1 करोड़ दे दूं, मान के चलो एग्जाम्पल है, तो आप क्या 1 करोड़ से ट्रेड कर पाओगे? अगर आप 60% 10,000 से उड़ा सकते हो, अगर यहाँ से 60% आपने उड़ा दिया, आपका सिस्टम नहीं बना हुआ, तो 60 लाख रुपए आप एक दिन में गवा दोगे। ये कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। पहले समझना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है अगर आपने 1 करोड़ आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने उसका 10% अर्न कर लिया किसी दिन, तो उसका प्रॉफिट देखो 10 लाख रुपए हो जाएगा एक दिन में। 10 लाख तो वो बड़ा है। अगर आप इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, चीज़ों को समझ के कर रहे हो, अगर आप पागलों की तरह ट्रेड कर रहे हो तो इसको भी आप ज़ीरो कर दोगे। कोई बड़ा आपको टाइम नहीं चाहिए इसको करने में। ये आप 3 दिन में भी कर दोगे, 2 दिन में भी कर दोगे। अगर आप सिस्टम से करोगे तो यहाँ से आप मान के चलो कि अगर आपके पास इतनी बड़ी कैपिटल हो गई इन फ्यूचर करते करते, या कहीं से किसी सिस्टम से आपके पास आ गई, तो वहाँ पे अगर आप 5% का ये रूल कर रहे हो, 5% एक दिन में बन रहा है भाई। यहाँ पे 6 से 7% एक साल में बन रहा है, तो बहुत बड़ी रिटर्न हो जाएगी। आप 10,000 को डबल बनाने के लिए 100% रिटर्न डिमांड कर रहे हैं एक ही दिन में, वो मुश्किल है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो लॉस को हमेशा स्मॉल लॉस अभी फिक्स करना है। जब छोटे लॉस पे जितना हमने डिफाइन किया, अगर 500 आ जाएगा तो हम काट देंगे बस। बाय करने के लिए डिसीजन ये बनाना कि रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना, सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करनी है अगर मार्केट स्ट्रांग है तो। अगर मार्केट वीक है तो यहाँ पे सेल करना है, सपोर्ट पे आके वीकनेस में सेल नहीं करना, जो आप गलती करते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। साइकोलॉजी को समझना है, क्या क्या हमारे माइंड क्या कह रहा है। हमारा माइंड हमें पागल बनाता रहता है, उस चीज़ को फिक्स करना है, सिस्टम समझना है। कैपिटल पे बात कर लेते हैं। कैपिटल की अगर बात करें, ये सबसे बड़ी समस्या सब लोगों की है। अगर देखें तो भाई ये नीडेड है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो कहीं से भी लेके आओ। पहले काम करो, कहीं पे भी जो भी काम कर रहे हो वहाँ से कैपिटल लेके आओ। अगर आप कहें कि 5,000 से काम चल जाएगा क्या, 10,000 से चल जाएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया था पहले 10,000 का, तो उसमें चल जाएगा, बट आपको आउट द मनी में काम करना पड़ेगा, बहुत आउट द मनी में। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, तो दिक्कत आपको आ सकती है आउट द मनी में। तो कैपिटल आपको चाहिए कम से कम, आप मान के चलो 20K से लेके 50K, 20,000 से 50,000 कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास मान के चलो 50,000 रुपये है, उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। मान के चलो मोटा मोटा 12,000 एक पोर्शन हो गया कैपिटल का। वो क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, अगर हमने 50,000 ही एक ट्रेड में डाल दिया तो हम ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मान के चलो हमने सब कुछ, सारा रूल, हमारा सिस्टम हमने फॉलो किया, सपोर्ट पे ही बाय किया, बट मार्केट वहाँ पे थोड़ा नीचे चला गया। देखो, अगर 17,600 की हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट तो कोई भी सही नहीं हो सकता। तो 600 का मीनिंग 600 नहीं होता, 600 का मीनिंग 17,570 भी हो सकता है, 560 भी हो सकता है, क्योंकि जब एक फ्लो में मार्केट चल रहा होता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। मान के चलो कि आपने 600 पे एक लॉट या अपना 12,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक पार्ट
इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद 600 के बाद मार्केट चलेगी 17,560 पे। अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ सही है, सारा सेंटीमेंट सही है, मार्केट बुलिश है, वैसे ही एक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, बट वहाँ पे डाटा अभी बिल्ड होना और शुरू हो गया। मीन्स ये स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो रही है और भी। तो यहाँ पे आप नीचे, वैसे तो अगर हम पैरामीडिंग की बात करें, अगर पैरामीडिंग होता है यहाँ पे एक लॉट अगर आपने बाय किया है, इसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लॉट बाय करने पड़ेंगे, यहाँ 4 करने पड़ेंगे। पर कर कैसे पाओगे? अगर आपके पास कैपिटल होगा तब कर पाओगे ना। कैपिटल जितना रहेगा वो ठीक है, बट एक ही बार में सारा कैपिटल आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम मान के चलो 2 लॉट बाय कर लेते, तो हमारी एवरेज जो है सही बन जाएगी। सही बन जाएगी तो जब एक बाउंस आएगा तो ज़्यादा नहीं तो हम अपनी कैपिटल को ब्रेक इवन पे निकाल सकते हैं। अगर ब्रेक इवन पे निकाल लिया तो वो बुरी बात नहीं है, आपका लॉस तो नहीं हुआ। किया क्या आपने? जस्ट अपनी कैपिटल को मैनेज किया, बट चीज़ें सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में बियरनेस है, ठीक है, कि मार्केट नीचे आने वाला है और आप पुट कॉल पे कॉल बाय करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सिस्टम आपको समझ आ रहा है, सिस्टम आपका बता रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है, ऊपर जाएगा, तब आपने कॉल बाय किया था। एक थोड़ा कम प्राइस में कर, ज़्यादा में कर लिए, एक कम में कर लिया, तो दोनों की एवरेज बन गई। तो कैपिटल एक ही बार में सारा नहीं इन्वेस्ट करना। इसमें जो मेन चीज़ है, कैपिटल लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है, कम से कम 20 से 50 हज़ार रुपये चाहिए। और ट्रेड आपको निफ्टी में करना है, ये भी माइंड में रखें। बैंक निफ्टी में ना करें। ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है, बट आपका लॉस भी बड़ा हो जाता है। पहले आपको कैपिटल को ग्रो करना है, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसी पे काम करना है कि प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट छोटा हो जाए, छोटे छोटे प्रॉफिट में लेके कंसिस्टेंसी बनानी है। कंसिस्टेंसी जब आपकी बन जाएगी, आपका प्रॉफिट ग्रो होने लग जाएगा। तो वहाँ पे जितनी भी कैपिटल है उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। उसका एक पार्ट आप एक बार में इन्वेस्ट करेंगे और सेकंड पार्ट सेकंड टाइम, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो ऐसे आपको काम करना है कैपिटल पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं, कौन सा है। अभी टारगेट क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। देखो, जैसे मैंने बात की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगानी आनी चाहिए। वो चीज़ें देखो, आपको ऑप्शन चेन अगर आप देखना सीख गए ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाती हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कॉल साइड में और पुट साइड में, कहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि आज के दिन के लिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर वो आपको समझ आ रहा है, मान के चलो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में वीकनेस है तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा? रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप मान के चलो कि 17,700 पे सुबह से डाटा जो ऑप्शन चेन में है कॉल राइटिंग हो रहा है और बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है, परसेंटेज काफ़ी है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ से यार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है, जब 100 लोग, यहाँ 100 में से 70 लोग तो जो हैं इसको सेल कर रहे हैं और आप इसको बाय कर रहे हो, यहाँ पे आपको पुट बाय करने की कोशिश करनी है। और स्टॉप लॉस आपका या टारगेट क्या रहेगा? स्टॉप लॉस इसके ऊपर की जो रेजिस्टेंस है, मान के चलो अगर 700, ये मान के हम चलते हैं कि 17,700 अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद फिर रेजिस्टेंस कहाँ पे? फिर 17,800 पे है। अगर आप 800 पे भी स्टेबल हो, अभी तक 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का तो आपको नहीं देखना अभी फ़िलहाल, तो यहाँ तक का वेट करना है। इसके नीचे 17,750 भी है, तो वहाँ कहीं पे आपको देखना है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले। जब रेजिस्टेंस लेगा तो आपको तुरंत, अगर पहली बार मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आया है तो तभी आप पुट बाय कर सकते हो अगर मार्केट में वीकनेस है, क्योंकि पहली बार में ऐसे नहीं निकलेगा। हो सकता है ऐसे आए, यहाँ से फिर बायर ऐड करे, फिर इसको ब्रेक करे, ये पॉसिबल होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे आपको पुट का डिसीजन बनाना है, और जब नीचे है आपको तो फिर 500 रुपये ही चाहिए। 500 जब बन गया आप बाहर निकल जाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 500 टारगेट तो आपका फिक्स है। 500 अगर किसी दिन जल्दी जल्दी करते करते 700-800 बन गया तो वो अलग से बात है, पर 500 के बाद आपको ट्रेड एग्जिट करना है। शुरू में देखो, ऐसा भी बोला जाता है कि ट्रेड को होल्ड करना सीखिए, बड़े प्रॉफिट लें। पहले बड़े प्रॉफिट का टारगेट नहीं करना, आपको बड़ा लेना है। मान के चलो बड़ा लेना है, 500 के बाद 700 चला गया मार्केट, प्रॉफिट आपका 800 चला गया, तो 500 पे आप स्टॉप लॉस लगा दो।
कि अगर मेरे को 700 नहीं मिल रहा, 800 नहीं मिल रहा, मैं 1000 15,000 के लिए बैठा हूँ, तो फिर आप पहले 500 को लॉक करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आपका ये हिट हो गया तो ठीक है, 500 आपका मिल ही गया। अगर आप 800 में पहुँच गए तो यहाँ पे एग्जिट कर दो। अगर 800 पे भी आपका मन नहीं भर रहा, पहले 500 पे लगाओ, फिर 800 पे स्टॉप अपना टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस। अगर 800 पे हिट हो गया तो ठीक है, कंप्लीटली फाइन है, ये मेरे को 700-800 बन गया। अगर इसके ऊपर जाना है तो आपको ऐसे ट्रेल करते हुए जाना है कि आपका आज के दिन का जो बनाया है प्रॉफिट है वो ना जाए। इस तरह से आपको अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस फिट करना है। तो इसके बाद टॉपिक देख लेते हैं स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया। बाय आप अगर मार्केट बुलिश है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे कहीं किसी अच्छी सपोर्ट के आसपास। उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वेट करना पड़ेगा। वेट करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान के चलो कि मार्केट ऐसे निकल गया एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे आएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर नीचे यहाँ तक आएगा, ये सपोर्ट आपको फिर नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको बाय करना है। तब तक आपको पता चल जाएगा, मान के चलो कि 17,700 है, एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि 17,700 पे, फिर इसके बाद डाटा जो है पुट साइड में वहाँ यहाँ पे बढ़ने लग गया, पुट साइड में बढ़ने लग गया, तो फिर ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट एक बार ऊपर गया तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, एक बार मार्केट को टच ज़रूर करेगा। मार्केट में बुलिशनेस है तो आप इसको बाय कर सकते हो। और उसके बाद फिर स्विंग है, ऐसे ऐसे मार्केट एक स्विंग करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ जिसने बाय किया था उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो वो निकलेगा तो वो सेल करेगा। जब वो सेल करेगा तो जिन्होंने बाय नहीं किया था वो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते करते मार्केट चलेगा। आपको इस सिस्टम को समझना है। प्राइस एक्शन का वीडियो डला हुआ है चैनल पे, उसको वॉच आउट कर सकते हो। कैंडल स्टिक का भी अपलोड कर दिया गया है, उसको भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे, बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, देखो आमतौर पे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर हैं, मान लो कैंडल ये कैंडल बन रहा है, कहीं पे भी बन रहा है, मान लो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बन रहा है बड़ा, तो वो यहीं पे एंटर हो जाएंगे। उनको दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, बहुत अच्छी कैंडल है, यहीं पे बाय कर लेते हैं। वहीं कहीं आसपास पे एक रेजिस्टेंस होता है, मान के चलो 17,800, तो जैसे ही बाय करते हैं वहीं से मार्केट आ जाता है। ये सबके साथ होकर, जब मैं बाय करता हूँ तभी मार्केट नीचे आता है, जब मैं सेल करता हूँ मार्केट ऊपर चला जाता है। क्योंकि आप सेल यहाँ पे करते हो और बाय यहाँ पे करते हो, सिंपल सी चीज़ है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आप हमेशा ये सोचते हो कि ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे पुट बाय करते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे कॉल बाय करते हो। तो मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट करना है। मार्केट डिपेंड करता है कि आज मार्केट किसी रेंज में है या किसी अप मूवमेंट में है या डाउन मूवमेंट में है, आपको ये समझना है। जब तक कि आप ये नहीं समझोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो स्टॉप लॉस आपका फिक्स है, पर बाय आप सपोर्ट पे करोगे जब मार्केट बुल रन में चल रहा हो। बियरनेस में होगा, बेरिश मार्केट होगा, तब आपको यहाँ पे सेल करना है। सेल मीन्स टू से पुट, यहाँ पे कॉल। आप यहाँ पे पुट बाय करते हो, यहाँ पे कॉल बाय करते हो। आप सोच के देखिए, समझिए सिस्टम को, तो डेफिनेटली आप यही चीज़ें कर रहे होगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। स्टॉप लॉस के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं ओवर ट्रेडिंग। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक दिन में तो आप वहाँ से सिस्टम को क्लोज कर देंगे और काम नहीं करेंगे। किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज़ देख लो, कोई मूवी देख लो, घूम लो, दोस्तों के साथ चले जाओ, कुछ भी कर लो, बट इसको खोलना नहीं है। क्योंकि जब खोलोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिखेगा। अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो आप ट्रेडिंग कर दोगे। जब ट्रेडिंग कर दोगे तो पहले आपके पास 500 था, अब ऐसा आपके अंदर लालच आ गया कि बस मेरे को ज़्यादा तो नहीं चाहिए, 500 ही चाहिए। यहीं पे कहीं पे एंटर हो जाओगे और वो 500 भी चला जाएगा। फिर आप ये कहोगे चलो यार जो 500 बना था वही आ जाए। फिर ऐसे ऐसे करते 1000 चला जाएगा। फिर आ जाएगी ईगो, फिर प्रेशर, सारा कुछ करते करते माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका ये नहीं पता कि आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते रहो, 1000, 2000, 3000 आप उड़ा दो, और 10,000, 15,000 आपके पास कैपिटल था तो 30% उड़ा के फिर सिस्टम को बंद करो। फिर सिस्टम को ना बंद करो, फिर आप बोलोगे यार जो ये ट्रेडिंग है ये बेकार है, ठीक है, इसको तो आज की ज़िंदगी बाद करना ही नहीं। करना क्यों नहीं? अपने आप पे तो कंट्रोल नहीं करना। 500 में अगर सब्र नहीं आ रहा, ठीक है, तो बोलना अब सिस्टम को है। पूरा दिन मैं बोल रहा हूँ, एक दिन पूरा बंदा ईटेड होता है, पत्थर उठाता है, फिर जाके उसको शाम को 500 रुपया मिलता है।
आपने एक झटके में 500 बना लिया, फिर भी आपका सब्र नहीं आ रहा, आपको वही 50,000 बनाना है, दूसरों की नकल करनी है। पहली क्लास में जब बच्चा होता है उसको उसी टाइम पे जब 10th का मैथ दे के हम MSc मैथ कराने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएगा वो। इसी तरह आप भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मैं भी ऐसे धीरे धीरे ही काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी 10-10 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं भी छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर रहा हूँ। आप भी यही ट्राई करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। एक ट्रेड हो गया ठीक है, अगर एक लॉस हो गया फिर भी बंद कर दो, फिर भी ट्रेड ना करो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि फिर आपका माइंडसेट पता क्या करेगा, फिर माइंडसेट ये करेगा कि यार बस ये लॉस कवर हो जाए, मैं फिर और ट्रेड नहीं करूँगा। उस लॉस कवर नहीं होगा और 500 चला गया मान लो, क्योंकि फिर आपके माइंड में ये प्रेशर है कि मैं को ये लॉस कवर करना है, तो आप वेट नहीं कर पाओगे अपने लेवल्स का। वेट नहीं कर पाओगे तो फिर दोबारा लॉस होगा, फिर 1,000 का हो जाएगा, फिर आप प्रेशर में आओगे, फिर आप कहोगे यार 1,000 हो गया, मैं अभी डबल क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, एक झटके से अगर निकल गया तो मैं बाहर चला जाऊँगा। ऐसा क्यों करना है? अगर आपको एक बार 500-700 बन गया तो फिर उसको लेके जाओ ना। कल आपको आपका अकाउंट थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा, ऐसा तो नहीं कम हुआ मिलेगा। तो ये काम करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग के बारे में, इसको फिक्स करने की कोशिश करनी है। लॉट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, हमें देखना है कैपिटल अगर 10,000 है, समझिए एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग है। इंट्राडे में अगर हम कहें तो हमें जो नॉर्मल स्टॉक है ना, उनको अगर हम बाय करते हैं इंट्राडे में तो 5x मार्जिन मिल जाता है। 5x का मीनिंग, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है स्टॉक, तो वो हमें 25 रुपये 20 रुपये में मिल जाएगा उस दिन के लिए। फिर हम क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी अगर बाय करेंगे, ठीक है, इस साइंस को समझे, तो आपका जो आपने लॉस डिफाइन किया था ना 500 रुपये, वो भी तो बढ़ गया ना। और 2500 का मीनिंग अगर आपके पास 10,000 थे, सिंपल वैसे कैलकुलेशन अगर हम देखें 10,000 था तो ये 2500 कितना हो गया। पहले हम 5% पे काम कर रहे थे, अभी हम 25% लॉस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा है, जो आप लॉट बाय करो वो इस हिसाब से बाय करो, प्रॉफिट को सोच के ना बाय करो, लॉस को सोच के बाय करो कि लॉस कितना मल्टीप्लाई होगा इससे। मान के चलो कि मैंने एक चीज़ बाय कर ली, 50 की क्वांटिटी है, मैं सोच रहा था कि 10 रुपये मेरे को मिल जाएं, मैं निकल जाऊंगा, बट यहाँ पे 10 रुपये लॉस हो गया, मैं निकल गया लॉस बुक करके, तो यहाँ पे मेरा लॉस क्या 500। अगर यही चीज़ मैं, मेरे पास पैसा आ गया, मैंने जैसे पहले बताया कि 50,000 अगर के आपके पास है तो उसका 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपने चारों पार्ट एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मीन्स लॉट 4 बाय कर लिए, छोटी क्वांटिटी में बता रहा हूँ, 4 बाय कर लिए, तो आपका अगर 500 रुपये लॉस हो रहा था तो यहाँ पे आपका 2,000 लॉस हो गया। तो ये आप झेल सकते हो अगर तो ट्रेड करो। अगर आपको ये नहीं जमता कि यार इतना मैं लॉस नहीं देख सकता एक दिन में, आपकी आंखें नहीं झेल पाती, तो इसको छोड़ दो। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मैं कितना बेयर कर सकता हूँ। अगर 500 आपको लॉस ठीक ठीक लगता है कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, लॉस क्या होता है, अगर लॉस की बात करें, लॉट साइज़ उसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं लॉस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉट साइज़ उससे कनेक्टेड है। किसी के लिए 1 लाख का जो लॉस है वो कुछ मायने नहीं रखता, किसी के लिए 10 लाख का भी लॉस कोई मायने नहीं रखता, पर आपके लिए 1500 का लॉस आपकी जान निकाल देता है। वो निकालेगा ही क्योंकि आपकी कैपिटल 10,000 है, तो उसका तो 15% चला गया ना। हो सकता है जिसने 1 लाख ये लॉस उठाया हो उसका 1% हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन वो काम कर रहा है उसने 10% प्रॉफिट कर लिया, एक दिन का लॉस उसने कवर कर लिया एक ही ट्रेड में, अगले दिन कर लिया, और 9% उसने अपना कैपिटल बढ़ा लिया। तो ज़्यादा नहीं तो 9 दिन और वो इस लॉस, इस लेवल को क्लियर करने के लिए बैठा है, और उसमें से भी अगर 4 दिन वो फिर सही रहा तो फिर बेटर बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है लॉट साइज़ के बारे में। लॉट साइज़ आप उस हिसाब से देखिए जितना आप लॉस झेल सकते हो। अगर लॉस आपके लिए वो एडजस्टेबल है तो आप ट्राई करें, बट कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखें। जब आपकी कैपिटल बड़ी होगी, मान के चलो कि आपने यहाँ पे एक लॉट में बाय किया तो 500 रुपये का प्रॉफिट और 500 रुपये का लॉस था। अगर आपने 10 लॉट बाय कर लिए तो ये 5,000 हो गया, 5,000 हो गया। अगर ये 5,000 ठीक है, आप झेल सकते हो तो करो, गेम खेलो, नहीं तो फिर इसको कम करो भाई, ये नहीं झेल सकते तो बस। ये छोटा सा फंडा है लॉट साइज़ के बारे में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, ट्रेडिंग डेज,
ये सबसे बड़ी हम लोगों की प्रॉब्लम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, यहाँ पे डिस्टर्ब कर देती है। देखो मान के चलो हर दिन ट्रेडेबल नहीं होता, ऐसा नहीं कि हर दिन हम ट्रेडिंग करें। मान के चलो अगर हम बाइंग कर रहे हैं ऑप्शन में, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेलर है उसके लिए हर दिन ठीक है, वो कर सकता है। तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तब नहीं। देखो मार्केट एक छोटी सी रेंज में चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम दिख जाता है, वो नो ट्रेडिंग डे है, छोड़ दो। कोई गले पे तलवार तो नहीं लटक रही कि हर दिन करना ही है। अगर मार्केट किसी दिन कोई ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, तब आपको ट्रेडिंग करना है। अगर मार्केट किसी दिन कंसोलिडेशन फेज में है, एक रेंज में है, तब ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके हो रहा है, प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रहा। यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉफिट होगा एक बड़े मूव से, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, इस चीज़ में कुछ नहीं होगा। हाँ स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, अगर आप इतने तेज हो तो कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो। पर आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, वो दोनों चीज़ें आपके लिए हानिकारक है। तो ऐसा आपको एक डिसाइड करना है सिस्टम कि क्या लग रहा है मार्केट में। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 रुपये का है या 100 रुपये का है, जो ये रेंज बना हुआ है। इसके बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना अगर छोटी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। अगर किसी दिन किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है मार्केट, एक ट्रेंड लाइन बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे काम कर सकते हो। अगर बाय का सीन बन रहा है तो बाय करो, उस दिन फिर सेल ना करो, सेंटीमेंट एक पकड़ के रखो तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। फोमो सबसे बड़ी बीमारी है। फोमो क्या है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है। सारी गेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही है, वहीं पे लोग गेम अपना खेलते हैं बड़े प्लेयर। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने कहा देखो आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे, मैंने कहा ना बाय करो। आप यहाँ पे पुट बाय करोगे, मैंने कहा ना बाय करो। यहाँ पे कॉल बाय करो, यहाँ पे पुट करो। आपको देखो देखना पड़ता है सिस्टम कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको लगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, कई बार ऐसा होता है जब भी ब्रेकआउट होता है कहीं पे भी आप उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि 100% सही होगा, वो 80% जो उसका रेशियो है वो फेल है, 20% सही है। आप 20% जो सही है उस चीज़ पे काम कर रहे, जो 80% सही है उस पे काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जाके आप कॉल बाय कर लोगे। एक बार बाहर निकला, क्योंकि देखो आप जैसे बहुत बैठे थे इसलिए बाहर निकला, क्योंकि आप जैसे ट्रेडर यहाँ पे बाय करने के लिए बहुत बैठे थे इसलिए मार्केट ऊपर गया। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और था जो बड़ा था, जिसको ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान नहीं था, तो वहीं से मार्केट घूम गया, घूम के उसने जिस लेवल के ऊपर गया था उसके भी नीचे आ गया। अभी भी आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, आप बैठे हुए हो, आपने 1000 का लॉस कर दिया, 2000 का कर दिया, 5000 का कर दिया, कैपिटल 50% उठ गया, अभी करते करते 60-70% उठ गया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि यार बचा भी क्या है, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चला जाए, डबल हो जाएगा पैसा। तो करते करते आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, और आप फिर बोलते हो कि मार्केट बेकार है, यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहिए, ये तो जुआ है, ये है। अपनी जो गलतियाँ उनको नहीं सुधारना, कभी नहीं सुधारना, बस मार्केट को दोष देता रहना है या किसी और को दोष देते रहना है। तो यहाँ पे ये ट्राई करना है कि सपोर्ट कैसी है और रेजिस्टेंस कैसी है, उसके हिसाब से काम करना है। कोई भी ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, यार निकल गया मौका, निकल गया, यहाँ से बाय करता इतना होता है, अभी ले लेता हूँ, अभी और ऊपर जाएगा, तो इतनी बड़ी कैंडल पे बाय नहीं करना। अगर आप वो बाय करना है तो मैं सही बताऊँ, ऐसे ऐसे जब गिर रहा होता है ना, यहाँ पे बाय करके देखो, कभी 500 रुपया 1 मिनट में बनेगा आपको। पर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे जब एक लेवल होगा, एक सपोर्ट का लेवल होगा, अगर वहाँ पे गिरते गिरते मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे बाय करो, एक रिकवरी आएगी यहाँ पे और आपका 500 आपको बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे करोगे तो कभी नहीं बनेगा, हो सकता है कभी बन जाए, एक बार 1000 भी बन जाए, वो 20% होगा, 80% नहीं होगा। 80% अगर लॉस करोगे, 20% प्रॉफिट करोगे, तो आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। ठीक है, फोमो यही होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, मैं अभी बाय कर लेता हूँ। वो क्यों होता है, क्योंकि आप अपने लेवल्स का इंतज़ार नहीं कर पाते, जल्दबाजी में आपको 500 बनाना है, आप यहीं पे बाय कर लेते हो, ये दिक्कत है। इस चीज़ को ठीक करो, डिसिप्लिन बना के चलोगे। डिसिप्लिन मैंने जैसे बताया, बाय करेंगे जब बाय का सेंटीमेंट दिखेगा, सेल नहीं करेंगे, ठीक है। और
500 रुपये प्रॉफिट के लिए काम करेंगे अगर हमारी कैपिटल 10,000 है या इसके आसपास है, और 500 लॉस पे ही काम करेंगे, अपने लेवल्स का इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे उनके लेवल्स का आने का। अगर लॉस हो गया तो भी निकलेंगे, अगर प्रॉफिट हो गया तब भी निकलेंगे, और सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस हो गया, ये करेंगे। और क्या चीज़ें मैंने बताई कि एक सिस्टम को फॉलो करेंगे कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और मार्केट में सेंटीमेंट कौन सा चल रहा है, बाइंग का चल रहा है या सेलिंग का चल रहा है। ओपोजिट ट्रेड ऐसे नहीं करेंगे, ओपोजिट ही है, ये गिर रहा है तो ओपोजिट है अगर मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मार्केट का सेंटीमेंट बाय का है, मैं यहाँ पे बाय नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये डिसाइड करके रखोगे। और स्टॉप लॉस है जो सिस्टम में लगा के रखोगे, और एक ही टाइम पे सारा कैपिटल, ऑल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करोगे, धीरे धीरे टाइमली कैपिटल को इंक्रीज करोगे। ठीक है, किसी का स्क्रीनशॉट देख के ना आप जल्दबाजी में प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट करते करते कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करोगे। ये हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन को ऐसे फॉलो करना है आपको। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक बच गया था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? जैसे मैंने आपसे बात की कि 500 अगर आज बन रहा है, अगर 20 दिन बना तो 10,000 रुपया बन गया, इसको फॉलो करना है। और इसमें से अगर हमने 20 दिन काम किया, हो सकता है 5 दिन या 10 दिन हमें लॉस भी हुआ हो, तो भी हमारा कैपिटल ख़त्म नहीं होगा। कैपिटल को बचा के रखना है, गेम को समझ के खेलना है। कई बार ऐसा भी होगा कि 500 नहीं, आपको 1000 प्रॉफिट हो जाएगा बिना आपके सोचे भी। आप 500 पे हिट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया आप क्या करोगे, उसको ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस को, कि 500 तो आए, अगर 700 1000 आ रहा है तो बेटर है, अगर 1000 आ गया तो 1000 पे स्टॉप लॉस फिट, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो ठीक है। ऐसे ट्रेल करते रहोगे। वो ट्रेल क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि अगर हम 1300 पे हैं तो 1000 पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि दिल डरता है कि हिट हो जाएगा। पर 1300 से जब 500 आ जाता है फिर हम काट देते हैं। तो ये है, कंसिस्टेंसी बनानी है। पहले प्रॉफिट करना सीख जाओ, फिर इसके बाद आपके पास कभी ना कभी 1 लाख भी कैपिटल होगा, फिर भी अगर आप 5% रिटर्न करोगे तो एक दिन का 5,000 हो गया भैया। 5,000 बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से तो 5,000 बुरा नहीं है एक दिन का। अगर इसको आप 20 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख रुपया हो गया एक मंथ का। ठीक है ना, 1 लाख बुरा नहीं है। अगर आप घर में बैठे बना रहे हो, कहीं पे नहीं जा रहे, किसी बॉस के अंडर नहीं हो, किसी बस में बैठ के नहीं जा रहे, किसी ट्रैफिक में नहीं फंस रहे, घर में बैठे हो आराम से, जब चाय पीने का जी किया चाय पी रहे हो, जब कुछ खाने का जी किया खा रहे हो, जब जी किया बंद करके सिस्टम को जा रहे हो। चीज़ें आपके हाथ में हैं, तो ये बुरा नहीं है। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझे तो आपको बस इसको ट्राई करना है 1 मंथ तक। करके देखो यार, आपका प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे से ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ऑप्शन चेन में डाटा कैसा चल रहा है, सेंटीमेंट कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से बताऊँगा। देखो कई बार क्या होता है, जो हमारे पास कोई जो कॉल प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो बता देते हैं कि यहाँ पे बाय कर लो, हम जल्दी से बाय कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम हैं कहाँ पे। कई बार वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर दो। अपना सिस्टम खुद बनाओ, चीज़ों को समझो। मैं अगर बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो। जैसे मैंने बताया कि 17,700 पे रेजिस्टेंस है, 17,600 पे सपोर्ट है, और साथ में ऑप्शन चेन का डाटा भी आपके साथ शेयर कर दिया। उसमें देखो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। जिस साइड का आपको सिस्टम लग रहा है उस साइड को आप फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट तो बुलिश है, तो आप जब भी यहाँ पे आएगा बाय करोगे, और जब भी यहाँ पे जाएगा सेल करोगे। अगर किसी छोटी रेंज में मार्केट कम कर रहा है, अगर वो 100-150 पॉइंट का रेंज है, तो अगर 100-150 पॉइंट का रेंज है तो आप यहाँ पे अगर बाय करोगे तो फंस जाओगे, अगर यहाँ पे सेल करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, चीज़ों को समझिए, एनालिसिस कीजिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। 1 मंथ किसी और को बिना देखे सोचे समझे ट्रेड करने से बेहतर है कि आप अपना सिस्टम बनाओ, चीज़ों को सीखो। 1 मंथ तक सीखो, चाहे वो कैपिटल आपका 10,000 है, चाहे 15,000 है, चाहे 50,000 है। उसको पूरा इन्वेस्ट ना करो, थोड़ा सिस्टम बना के इन्वेस्ट करो और उसको ग्रो करो।
बढ़ाओ पहले। अगर आप उसको बढ़ाना सीखे तो फिर आप 1 लाख को भी बढ़ा लोगे, ठीक है ना। फिर आप 10 लाख को भी बढ़ा लोगे, 1 करोड़ को भी बढ़ा लोगे, अगर आपको बढ़ाना आ गया। तो मेरे ख्याल में 5% 10% बुरा नहीं है एक दिन में, जितनी भी आपके पास कैपिटल। तो 30% या 40% लॉस से बेटर है कि आप 5% प्रॉफिट करना शुरू करो 1 मंथ तक। इस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करो, ट्राई करो, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। अगर डिसिप्लिन बन जाओगे तो फिर प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम आई या कुछ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अच्छा बुरा कुछ भी आप अपना रिव्यू बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।